की तो हमारे परिवार में बहू बनकर के आएगी तो हमारे घर में आनंद होगा। और अगर गलत वंश की आ गई, कितना भी पैसा हो, कितनी सुंदरता हो, आपको बताएं कैकेयी जी के पूर्व का वंश का हाल। कैकेयी के जो पिताजी थे, इनको वरदान प्राप्त था, पशु पक्षियों की सबकी भाषा समझ जाते थे। पर वरदान के साथ ये बात भी कही थी, ये वरदान केवल आपकी जानकारी के लिए है। यदि आप किसी दूसरे को पशु पक्षियों की बात बताओगे तो मर जाओगे, प्राण निकल जाएंगे। तो कैकेयी नरेश पशु पक्षियों की सब बातें समझ जाते थे, पर किसी को बता नहीं सकते थे क्योंकि उनके प्राण निकल जाते। एक बार महारानी भी कैकेयी नरेश के साथ में जंगल में शिकार खेलने के लिए गई। उस समय दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे देखो ये कैकेयी नरेश जो आ रहे हैं, इनकी महारानी जो है, ये दोनों एक दूसरे को प्राण से ज्यादा चाहते हैं, पर अभी थोड़ी देर में महाराज अपनी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, यहीं जंगल में छोड़ के चले जाएंगे। महाराज ने सुना तो हंसी आ गई। ये पक्षी ये बात तो सही कह रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को प्राण से ज्यादा चाहते हैं, पर ये पक्षी अजीब बात कर रहा है कि अभी थोड़ी देर में पत्नी को हमेशा के लिए त्याग करके चले जाएंगे। हंसी आ गई, भला प्राणों से ज्यादा प्रिय पत्नी को मैं जंगल में छोड़ के और अभी तुरंत चला जाऊंगा। हंसी आ गई। महारानी ने कहा महाराज क्यों हंस रहे हो? कहा कुछ नहीं। नहीं महाराज, हम जब से विवाह हुआ है आपको अच्छी तरह जानती हैं, आप बिना मतलब कभी नहीं हंसते, कोई ना कोई कारण होगा हंसने का, बताइए। महारानी बिल्कुल सही कह रही हो कि हंसने का कुछ कारण है, परंतु वो कारण मैं आपको नहीं बता सकता। महारानी ने कहा महाराज कारण बताना पड़ेगा आपको कि क्यों से। महाराज ने कहा महारानी कारण मैं इसलिए नहीं बता सकता कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे इसी समय, क्योंकि मैं पशु पक्षियों की भाषा जानता हूं। और ये डाल पे बैठे हुए जो दो पक्षी हैं, इन्होंने आपस में जो बात की है उस बात को सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं पशुओं की और पक्षियों की सबकी भाषा जानता हूं। महाराज क्या बात की इन्होंने? कहा देवी मत पूछो, मैंने आपको बताया ना कि मैं अगर बता दूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। पर कैकेयी महारानी, कैकेयी देश की महारानी, कैकेयी मैया की मैया, उसने साफ कहा आपको बताना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानती। ये आपस में क्या बात कर रहे थे जिसको सुन के हंसी आ गई? आपको बताना ही पड़ेगा। और महाराज ने कहा महारानी आपको क्या हो गया है? मैं बता रहा हूं कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, फिर भी जिद कर रही हो क्या गया है? महारानी ने कहा महाराज तुरंत के रथ के नीचे उतर गई और कहने लगी यदि आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं ये उतर गई, अब मैं कभी रथ में चढ़ूंगी नहीं आपके। और महाराज ने सुना, महाराज ने समझ लिया कि जो पत्नी इतनी जिद्दी है कि मुझे प्राण निकल जाए भले मैं मर जाऊं, परंतु जिद पकड़े हुए कि बताना पड़ेगा कि ये क्या बात, ऐसी पत्नी आज नहीं तो कल मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी, मेरे को खा जाएगी, मार डालेगी।
आज किसी तरह अगर टल भी गया तो कल किसी दूसरी बात पर जिद पड़ जाएगी। आप पशु पक्षी की बात जानते हो, बताओ ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, और कभी ना कभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज ने कहा, महारानी जो जरा सी बात में मेरे प्राण ले सकती है, ऐसी पत्नी का मैं इसी समय त्याग करता हूं। ऐसा कहो और रथ के घोड़े को एड़ा लगाई, निकल गया। उसके बाद कभी भी महलों में महारानी को नहीं आने, नरे नरे ऐसे। अब जो ऐसी मां से उत्पन्न हुई बेटी हो, जो जरा सी बात में पति के प्राण लेने के लिए भी चिंता नहीं की, और वो नरे नरे। पर ये तो एक पक्ष है जी,